अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू वीक 11th लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आज के जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, दैट इज़ अबाउट फेलियर एंड रिकवरी। कि जब हमारा डेटाबेस जो है वो एक सर्वर से या मल्टीपल सर्वर से डाउन हो जाता है तो हम उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं और किस तरह कंसिस्टेंट जो डाटा है वो आपको बाकी सारी साइट्स और सर्वर पे नज़र आना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें पता है हर चीज़ जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, या इवन के कोई भी ऐसी मशीन है, कोई भी चीज़ है, वो फेलियर से रिलेटेड है। हर चीज़ में जो है वो फेलियर आ सकता है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जिस तरह फेलियर आता है, तो ये रूल नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फेलियर नहीं आ सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी फेलियर आ सकता है। ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस के फेलियर्स की, मगर जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उसके भी अपने कुछ कंसर्न्स हैं, उसके अंदर भी कुछ फेलियर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, वो किस किस तरह के हो सकते हैं, वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन है, जिनको हम कहते हैं सॉफ्ट फेलियर्स, हार्ड फेलियर्स एंड नेटवर्क्स। इन तीनों के नाम से हमें ये पता चल रहा है कि सॉफ्ट फेलियर क्या करता है, हार्ड फेलियर क्या करता है और नेटवर्क फेलियर क्या करता है। ऑब्वियसली सॉफ्ट फेलियर से हमें ये पता लग रहा है कि वो जो अफेक्ट करता है वो हमारी किस मेमोरी को अफेक्ट करता है, वोलेटाइल मेमोरी को। हार्ड फेलियर क्या करता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को अफेक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली नेटवर्क फेलियर जो आपकी डिफरेंट पूरा नेटवर्क क्रिएट हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में, उसको अफेक्ट करेगा। So what is soft failure? Soft failure is the type of the failure that causes the loss in the volatile memory of the computer and not in the persistent storage. Here the information is stored is the non-persistent, like in the main memory, buffers, caches or registered is lost. This is known as the system crash. Various types of the software failures are as follows. यानी कि जो सॉफ्ट फेलियर्स हैं वो हमारी जो वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करी होती है, जिसमें हमारे पास हमारी मेन मेमोरी आ जाती है, बफर आ जाते हैं, या कैशेज या रजिस्टर, जिनमें टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग जितनी देर के लिए हम सिस्टम ऑन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उतनी देर के लिए जो डाटा स्टोर हो रहा है, वो फेलियर, वो जो डाटा है वो ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए सिस्टम में किसी फेलियर की वजह से, तो उस फेलियर को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट फेलियर कहते हैं। एग्जांपल्स दी हुई हैं सॉफ्ट फेलियर्स की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर है, लाइक आपकी विंडोज़ जो है वो करप्ट होगी, आपका लिनक्स, फेडोरा, उनमें से कोई इशू आ गया है सिस्टम में तो वो सिस्टम फेल हो गया है। मेन मेमोरी क्रैश हो गई है, आपकी ट्रांजैक्शन फेलियर होगी, आपने जो ट्रांजैक्शन की थी, पैसे आप विड्रॉ करा रहे थे या आप डिपॉजिट करा रहे थे, ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर इशू वो ट्रांजैक्शन जो है वो विड्रॉ नहीं हुई है, या वो ट्रांजैक्शन जो है वो डिपॉजिट नहीं हुई है, सिस्टम के एरर जनरेट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देता, वो 0 प्रोवाइड करता है जो कि सिस्टम समझ नहीं सकता, तो सिस्टम फेलियर आ सकता है। पावर फेलियर है तो भी आपका सॉफ्टवेयर का फेलियर है, लाइक आपकी बैटरी चली गई तो आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करा क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप सिस्टम ऑन नहीं कर सकते। ओके, सेकंड वन इज हार्डवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर किसको अफेक्ट करता है, हार्डवेयर फेलियर हमारी जो परसिस्टेंट यानी कि जो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको अफेक्ट करता है। ओके, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क में जो डाटा है, जो हमारे पास हमारे यूएसबीज में जो डाटा है, जो हमारे पास एक्सटर्नल सीडीज, डीवीडीज, प्लेयर्स में जो भी डाटा, यानी कि हर वो चीज़ जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, उस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जब भी लॉस ऑफ डाटा अकर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, दिस इज और हार्डवेयर फेलियर। अब हार्डवेयर फेलियर किस वजह से होता है, हार्डवेयर फेलियर की सेवरल रीजंस हो सकती हैं। सपोज आपकी हार्ड में बैड सेक्टर आ गया है तो किस वजह से आया, आपकी हार्ड डिस्क में कोई तार है या आपकी हार्ड डिस्क का जो हेड है वो किसी तरह गलत मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ गया है। ठीक है, अब आगे जो हार्ड डिस्क फेलियर है, टोटल उसकी क्या टाइप्स हैं, और वो जो हार्डवेयर फेलियर्स हैं वो हैं क्या क्या हमारे पास। उसमें पावर फेलियर हो सकती है, यानी कि हार्डवेयर है, हमारा पावर ही नहीं आ रही सिस्टम की, तो सिस्टम नहीं ऑन हो रहा। हमारा जो मीडिया है, जो भी हमारा मीडिया है जिस पे हम यूज़ करें अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, वो फेल हो गया। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, रीड और राइट की जो फंक्शनिंग जा रही है वो गलत आ रही है, कोई मॉल फंक्शनिंग आ गया, कोई बैड सेक्टर आ गया, कोई इश्यूज आ गया, कोई रीड राइट डिस्क का, हार्ड डिस्क का हेड क्रैश हो गया, मतलब ये जो सारी चीज़ें इनकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं, हार्डवेयर फेलियर आ जाते हैं। यूएसबी की पोर्ट ख़राब होगी, वो सारे क्या है हमारे पास, हार्डवेयर फेलियर है। वो पावर फेलियर है कि आपके सिस्टम के साथ अटैच ही नहीं हो रही यूएसबी, वो हार्डवेयर फेलियर है। रिकवरी किस तरह हो सकती है हार्डवेयर फेलियर से, हम इस तरह कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिस्क है, जो ड्राइव है, उसको हम या तो
उसको न्यू फॉर्मेट में ले आएँ या फिर उसको फॉर्मेट कर लें या वो चीज़ नई परचेज़ कर लें, क्योंकि जब भी हार्डवेयर फेलियर इसका मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो अब इंक्रीज़ होगी और आपको उस चीज़ पे पैसा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उसको रिकवरी के मेथड्स की तरफ जाते हैं जिसमें आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मतलब सेकेंड हैंड परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह के आप परचेजेस करके अपना हार्डवेयर फेलियर जो है उसको सही कर सकते हैं। तीन मेरे पास साइट्स थी, 3 साइट्स पे मेरे पास 3 सर्वर्स पड़े हुए थे। उन तीनों सर्वर्स पे यूनिवर्सिटी का डाटा पड़ा हुआ था। अपनी यूनिवर्सिटी हमारे पास एक मेन कैंपस भावलपुर में डाटाबेस पड़ी है, एक मेन कैंपस सब कैंपस रहीम यार खान में पड़ी है, एक भावनगर में पड़ी है। सपोज जो हमारा सब कैंपस रहीम यार खान है उस वाली साइट का जो है वो हार्डवेयर फेलियर हो गया, यानी कि उस साइट पे पड़ा हुआ सर्वर जो है वो ही डाउन हो गया, उस सर्वर में कोई बैड सेक्टर आ गया, उसकी हार्ड में कोई डाटा ही नहीं, वो उठा ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब, उस साइट पे आप डाटा लाने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड चाहिए। अब अगर तो वो सॉफ्टवेयर फेलियर होता तो क्या करते, हम सॉफ्टवेयर रिकवरी रन करते, उसको अपडेट करते, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते, हमारी सर्वर जो है रहीम यार खान वाला कैंपस वाला चल जाता। मगर क्योंकि हमारे अब हार्डवेयर में ही फेलियर आ रहा है, सर्वर को कोई पावर लॉस हो गया, उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई, उसमें बैड सेक्टर आ गया, उसमें कोई वायरस आ गया, जिसकी वजह से मुझे अब उस पर पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ही मेरा हार्डवेयर इशू जो है वो रिजॉल्व होगा। ओके, लास्ट वन इज नेटवर्क फेलियर. Network failures are prevalent in the distributed network database. These comprises of the errors included in the database system due to the distributed nature of the data and transforming data over the network. This causes the network failure. नेटवर्क फेलियर तब अगर होता है बेटे जब आपका कम्युनिकेशन लिंक डाउन हो, जब आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, जब आपकी इन्फॉर्मेशन जो हो वो करप्ट हो रही हो ट्रांसफ़र के दौरान। ये किस तरह होता है, जिस तरह सपोज हमारा नेटवर्क तब डाउन होगा जब अब एडमिशन्स हो रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जितने भी रहीम यार खान वाले स्टूडेंट हैं इस कैंपस के, उन सब ने क्या किया, उन्हें पता है 9 बजे रिजल्ट आएगा, उन्होंने फ़ौरन 9 बजे की अपना सिस्टम ऑन करके वो रिजल्ट चेक करे। दिस इज नेटवर्क कंजेशन, यानी कि आप सब लोगों ने एक टाइम पे सर्वर को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज दी है कि सर्वर आपकी क्यूरीज के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। ऑल्दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था, मगर उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी हमने डाटा डिवाइड करके रहीम यार खान सब कैंपस का उसी की साइट और उसी के सर्वर पे रखा हुआ था। और जब उसी की साइट और उसी के सर्वर पे रखा हुआ तो जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ उस डाटा को असेस किया तो वहाँ पर नेटवर्क कंजेशन आ गया, आपका कम्युनिकेशन जो लिंक है वो लिंक ही डाउन हो गया। जब आपका लिंक डाउन हो गया, आपकी साइट फेल हो गई, आपके पास कंजेशन एरर आ गया, इसका क्या मतलब कि ये आपका नेटवर्क जो है अब फेल हो चुका है। ओके, नेक्स्ट नेटवर्क फेलियर के पास हमारे पास कमिटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं। ये कमिट के प्रोटोकॉल्स इसलिए यूज़ होते हैं जब भी हमारी कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है या जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तो उसमें हमें अपने डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कुछ कमिट प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़ते हैं। वो क्या होते हैं, एनी डेटाबेस सिस्टम शुड गारंटी दैट द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर मेंटेन इवन आफ्टर द फेलियर। हर डेटाबेस इस चीज़ की गारंटी देता है और उसको देनी चाहिए कि जब भी हमें जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफिल होंगे जब भी कोई ट्रांजैक्शन रन होगी। जैसे कि बैंक का डाटाबेस है, उसको इस चीज़ की गारंटी देनी चाहिए कि अगर लाइट चली गई है और हमने 10,000 की ट्रांजैक्शन की थी तो वो 10,000 की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारे हाथ में तो पैसे वो आए ही नहीं। और अगर हम 10,000 डिपॉजिट कराने आए थे और अभी हमने बैंक वाले को पैसे नहीं दिए और उसने डिपॉजिट कर दिए, वो तब तक डिपॉजिट नहीं होंगे जब तक हम उसके हाथ में वो पैसे नहीं पकड़ा देंगे। यानी हर चीज़ में हमें गारंटी चाहिए जब भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। और कोई चीज़ फेलियर हो गई, फेलियर हो गया था, हमने 10,000 निकाले, लाइट चली गई, मगर सिस्टम फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया, हमें वो पैसे नहीं मिले, तो हमें उसकी चीज़ की गारंटी चाहिए कि हमारे अकाउंट से वो 10,000 डिडक्ट नहीं हुए होंगे। If a failure is occurred during the execution of the transaction, it may happen that all the changes brought about by the transactions are not committed. This makes the database inconsistent. Commit protocol prevents this scenario using the other transaction undo और rollback. वो ये कह रहा है कि अगर फेलियर अगर हो जाता है ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान तो जितनी भी चेंजेस हों वो कमिट ना हो। इसलिए कमिट ना हो क्योंकि कौन से आपके पास वो पैसे आ गए, अगर तो वो पहले चेंजेस कमिट हो जाएं तो आपके पास वो 10,000 भी नहीं आएगा और बैंक आपके 10,000 माइनस भी कर देगा। तो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो कमिट प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रांजैक्शन की आगे 2 सिनेरियोज पे काम करते हैं, जिसको हम ट्रांजैक्शन अंडू कहते हैं और ट्रांजैक्शन रीडू कहते हैं। यानी कि अगर लाइट चली गई है, आपने 10,000 की ट्रांजैक्शन की थी, आपके पास वो 10,000 नहीं आए, तो सिस्टम क्या करे, उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करके स्टेप 1 पे ले जाए कि जब लाइट आएगी कस्टमर अगेन अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, देन जो है वो कस्टम क्या करेगा, हमारे पास कस्टमर जो है वो प्रोसेसिंग लेगा, हमसे वो पैसे लेगा और हमारे पास उसका अकाउंट जो है वो डिडक्टेड अमाउंट में आएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट इज कमिट पॉइंट। आपने क्या करने होते हैं, आपने पॉइंट्स डिसाइड करने होते हैं कि किस पॉइंट पे जाके जो हमने है वो डाटा कमिट करना है।
the point of time at which the decision is made whether to commit or abort the transaction is known as commit point. फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कमिट पॉइंट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपने कमिट पॉइंट डिसाइड करना है तो आपने ये बताना है कि पॉइंट इस पे जाके जो है ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होगी। जैसे यानी कि पॉइंट 1 ये था कि हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, पॉइंट 2 ये था हमने ट्रांजैक्शन अमाउंट डाली, और पॉइंट 3 ये था कि वो आपसे कंफर्मेशन मांगे, और पॉइंट 4 ये था कि आपके हाथ में पैसे आ जाए। अब हमने डिसाइड करना होता है कि हमने जो भी कमिट पॉइंट लगाना है वो पॉइंट ए पे जाके लगाना है, बी पे लगाना है, सी पे लगाना है, डी पे लगाना है। किसी पॉइंट पे किस पे हमने जाके पॉइंट लगाना है जिस पे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो रीडू होगी या फिर अनडू होगी। ओके, कमिट पॉइंट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। यानी कि हमने सपोज पॉइंट ए पे कमिट लगा दिया जब हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट था, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होती, हमने उस पर जाके कमिट लगा दिया कि इस स्टेट में जहाँ पर यूज़र ने अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी एंटर करनी होती है या नेम एंटर करना होता है उससे पहले हमारी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है, तो यहाँ पर हमने जाके एक चेक पॉइंट लगा दिया कि चेक पॉइंट 1 जो है वो ए पॉइंट पे लगेगा। यानी कि यूज़र ने अपना नाम और पासवर्ड डालना जब तक नहीं है तो उसके बैंक में जितने पैसे थे वो उतने ही पैसे कंसिस्टेंट रह रहे हैं। At this point, the modification brought about the database can be seen by the other transaction. All the transaction can have a consistent view of the database. At this point, the operations of the transaction has been successfully executed and their effects has been recorded in the transaction log. A transaction can be safely undone if the required. At this point, a transaction realizes all the logs had been held. ये different points की categories बताई हुई हैं कि आपका जो भी commit point होता है, सपोज आपने ए रखा था तो उससे पहले आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट थी, अगर आपने बी रखा है तो भी आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट है, या फिर बी आपने ये रखा है कि यूज़र सक्सेसफुल लॉगिन और पासवर्ड कर दे तो वो ट्रांजैक्शन कमिट होनी चाहिए कि जी यूज़र जब लॉगिन और पासवर्ड कर देगा तब उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सिस्टम में हमारे पास आ जाएंगे, तब भी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में। इसी तरह आप जो पॉइंट कमिट पॉइंट लगा सकते हैं वो तब भी लगा सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक हो, वहाँ पर जाके कमिट पॉइंट लगाएं कि 10,000 नहीं निकले तो पिछली वापस स्टेट में जाके चेक करें कि क्या अकाउंट से इसके पैसे डिडक्ट तो नहीं हो गए। ओके, 2 टाइप्स आगे फर्दर इसकी होती है, एक ट्रांजैक्शन अनडू और एक ट्रांजैक्शन रीडू। क्या करती है ट्रांजैक्शन अनडू? इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग ऑल द चेंजेस मेड बाय द डेटाबेस और बाय अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन अनडू और ट्रांजैक्शन रोल बैक। दिस इज मोस्टली अप्लाइड इन द केस ऑफ द सॉफ्टवेयर फेलियर। यही मैंने एग्जांपल दी। ट्रांजैक्शन अनडू जो है वो कब यूज़ होगी? ट्रांजैक्शन अनडू जो है वो तब यूज़ होगी जब आप जो है सॉफ्टवेयर फेलियर को जो हैंडल कर रहे होंगे, और ट्रांजैक्शन रीडू तब होती है जब आपने क्या करना है, रीअप्लाई करना है। सपोज ट्रांजैक्शन अनडू तब होगी जब आपने बैंक पे गए, आप एटीएम गए, आपने वहाँ से 10,000 रुपया निकालने के लिए अप्लाई किया है, मगर जैसे ही आपने ओके का बटन प्रेस किया है कि हाँ जी ये मेरी 10,000 अमाउंट कंफर्म कर दो, लाइट चली गई है। ठीक है, इसका क्या मतलब, जैसे ही लाइट गई पावर फेलियर हुआ, उसने फटाफट ट्रांजैक्शन को पॉइंट ए पे ले आना चेक पॉइंट के कि जी यूज़र ने तो ये 10,000 उसको नहीं मिले क्योंकि बिजली चली गई थी, इसलिए ट्रांजैक्शन लॉग जो है वो ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को जिसमें वो 10,000 मांग रहा था वो अनडू हो जाए क्योंकि यूज़र के हाथ में तो कुछ नहीं आया। ओके, ट्रांजैक्शन रीडू ये है अब कि यूज़र आप दोबारा से वो ट्रांजैक्शन करें, 5 मिनट बाद लाइट आ गई एटीएम पे, आप दोबारा से लॉगिन करें, आपसे वो CNIC मांगे, आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, आप फिर वो आपसे अमाउंट पूछेगा, आप फिर से अमाउंट डालेंगे 10,000 रुपये, फिर आप उसको ओके करेंगे, फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। दिस इज ट्रांजैक्शन रीडू एंड अनडू। ये ऐसे ही है जिस तरह आप वर्ड में रीडू और अनडू करते हैं चेंजेस को। ओके, लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन लॉग्स। अब ट्रांजैक्शन लॉग्स क्या होती हैं, हम किसी भी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसका लॉग मेंटेन करें, तो उसकी हिस्ट्री मेंटेन करें, तो जिस तरह डाटा डिक्शनरी मेंटेन होती है इसी तरह ट्रांजैक्शन लॉग्स भी मेंटेन होती है। होती क्या है, ये हमारे पास एक ऐसी फाइल्स होती हैं जो जितनी भी हमारी आज के दिन की ट्रांजैक्शन होती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रही होती है। यानी कि सपोज मैं एक ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन कर रही हूँ HBL के बैंक की कि आज के दिन में हिरा कमल के अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आज की डेट में बैंक के पास लॉग मेंटेन होगा। इन केस कल को कोई सिक्योरिटी कंसर्न बनता है, कोई इशू बनता है तो वो सारी लॉग्स जो है वो मेंटेन करनी है। जिस तरह हम आप सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की लॉग मेंटेन कर रहे हैं कि किस किस बच्चे ने किस किस दिन क्लास ली है, उसके अकॉर्डिंग वो फाइनल पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन लॉग उसको कहते हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। इसी तरह अटेंडेंस लॉग है, हम अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं,
आपके एक्टिविटी लॉग है, आप डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ करें वो लॉग्स हैं डिफरेंट, ठीक है। एज द लॉग इज अ सिक्वेंशियल इन नेचर, इट इज़ प्रोसीड सिक्वेंशली आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड। क्योंकि ये सिक्वेंशियल होती है, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आज मंडे वाले दिन में 10 बच्चों ने क्लास ली, ट्यूसडे वाले दिन में 12 बच्चों ने क्लास ली, वेडनेसडे वाले दिन में 14 बच्चों ने क्लास ली, थर्सडे वाले दिन में 15 बच्चों ने क्लास ली, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट दिन में डिफरेंट तरह से क्लासेस ली हैं। ये हम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, एक सीक्वेंस में ही काम करते हैं। तो इसमें जब भी हम ट्रांजैक्शन लॉग मेंटेन करते हैं, या तो हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन कर लें, या कि महीने के आखिर से देखें कि बच्चों की कितनी अटेंडेंस है, या 1 जनवरी से देखना शुरू करें जी बच्चों की क्या अटेंडेंस है। ये डेवलपर पे डिपेंड करता है। ओके, पर्पस क्या होता है इन ट्रांजैक्शन लॉग को बनाने का? ये जब हम ट्रांजैक्शन लॉग्स बनाते हैं तो ये हमारे कमिट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जब ये लॉग्स होती हैं उससे हमें पता लग जाता है कि यार किस टाइम पे कस्टमर के पास कितना बैलेंस था और इस टाइम उसकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड हुई थी या नहीं हुई थी या अबॉर्ट हो गई थी, तो हमारा कमिट प्रोटोकॉल कहाँ पर जाएगा, ठीक है। और डेटाबेस आपका अगर फेलियर हो गया, यानी कि अगर आपके रहीम यार खान वाले कैंपस से आपको सर्वर डाउन हो गया, एड्रेस नहीं मिल रहा, तो मेन भावलपुर वाले कैंपस से तो आपको कम से कम आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो, इसका मतलब है कि वो डेटाबेस को रिकवर भी कर रहा है। A transaction log is usually kept on disk। आप हमेशा इसको हार्ड डिस्क या किसी और ऐसे फॉर्मेट में सेव करते हैं, क्योंकि आपको ये डाटा बाद में भी चाहिए होता है। और दिस इज नॉट अफेक्टेड इन द सॉफ्टवेयर फेलियर। एडिशनली द लॉग इज पीरियडिकली बैक्ड अप टू एन archival स्टोरेज लाइक द मैग्नेटिक टेप एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्डवेयर फेलियर, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम सॉफ्ट में जो लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं, हम बैक एंड पे उनका हमेशा ही हार्ड फॉर्म में भी लॉग मेंटेन कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर सॉफ्ट फेलियर आ गया तो हमारे पास हार्ड फेलियर में रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि आपके पास बहुत सॉफ्ट एंड हार्ड में फेलियर आ जाए। ओके, लिस्ट एंड ट्रांजैक्शन लॉग्स। अब ट्रांजैक्शन लॉग में जो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, डिपेंड करती है हर ट्रांजैक्शन के स्टेटस पे कि वो ट्रांजैक्शन कमिट हुई है, वो ट्रांजैक्शन रोल बैक हुई है, वो ट्रांजैक्शन फेलियर हुई है, वो ट्रांजैक्शन रिकवरी हुई है। इन सारी चीज़ों की बेसिस पे हम 5 तरह की लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट करती क्या है? वो लिस्ट हमें इस चीज़ में हेल्प करती है कि जब भी हमारे डेटाबेस में फेलियर अगर हो जाए या कोई भी हमें रिकवरी करनी है अपनी डेटाबेस की, तो उसके लिए हमें ये 5 जो ट्रांजैक्शन लिस्ट हैं ये हेल्प करती हैं। अब फर्स्ट वन इज अ ट्रांजैक्शन दैट हैज़ अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट रिकॉर्ड एंड द ट्रांजैक्शन कमिट रिकॉर्ड is a committed transaction maintained in the commit list। अब सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की टाइप है, जो लिस्ट की टाइप है, उसका नाम क्या है? कमिटेड ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि स्टार्ट उसका टाइम रिकॉर्ड करती है और वो किस पे जाके, किस स्टेटस पे जाके, पॉइंट ए बी सी किस पॉइंट पे जाके कमिट होगी उसका स्टेटस रखती है। ओके, सेकेंड वन इज फेल्ड ट्रांजैक्शन। फेल्ड ट्रांजैक्शन क्या करती है? ये ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि उस ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने का रिकॉर्ड भी रखती है और उसके फेल होने का भी रिकॉर्ड रखती है, मगर वो ट्रांजैक्शन को कभी ख़त्म नहीं करती, अबॉर्टेड स्टेट में नहीं लेकर आती। ये बताती है कि इस टाइम ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी, इस टाइम फेल हो गई थी, मगर उसको सिस्टम में से अबॉर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो तो आपकी रोल बैक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? फेल्ड लिस्ट। उसमें से हमें ये पता लग जाता है कि ये फेल्ड लिस्ट वाली ट्रांजैक्शन है। ओके, थर्ड वन इज अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन। अब अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन वो वाली ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि स्टार्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करती हैं और वो साथ ये भी बताती हैं कि ये ट्रांजैक्शन जी फेल हो गई थी तो इसको हमने सिस्टम से अबॉर्ट कर दिया। इन तीनों ट्रांजैक्शंस की बेटे मैं आपको आसान एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि आपकी क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हर क्लास में। एक वो स्टूडेंट है जो रेगुलरली आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो थ्रू आउट 4 ईयर्स अपना जो कोर्स वर्क है, जो भी है स्टडी, वो कंप्लीट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि हम ये 4 साल बाद यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे और किसी अच्छी जगह जाएंगे। ये कमिटेड ट्रांजैक्शन है। ओके, सेकंड वन इज फेल्ड ट्रांजैक्शन। फेल्ड ट्रांजैक्शन वो है जिसमें से आपकी क्लास में हर सेमेस्टर में कुछ बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते होंगे, ऐसा ही है। हम क्या उन्हें क्या यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं कि वो बच्चे एक सेमेस्टर में फेल हो गए या एक सब्जेक्ट में फेल हो गए? नो, हम उन्हें यूनिवर्सिटी में ही रखते हैं, मगर उन्हें एक और चांस दिया जाता है कि आप दोबारा ये कोर्स जो है वो रिपीट कर लें, मगर आप हमारे स्टूडेंट तो हैं। दिस इज़ फेल्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड मैंने आपको जो टाइप बताई है वो अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन की बताई है। अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन की एग्जांपल आप आसान वर्ड्स में ये समझ सकते हैं, ऐसा बच्चा जिसने पहले सेमेस्टर आपके साथ पढ़ा है और दूसरे सेमेस्टर में वो आपकी यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया है, जिन मर्जी इश्यूज़ की वजह से गया है, वो सॉफ्ट फेलियर हो या हार्ड फेलियर हो या जो भी सिस्टम का फेलियर है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिस्टम में से ख़त्म हो जाए वो क्या है? अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन। आई होप ये अब आपको समझ आया होगा कि क्या है अबॉर्टेड ट्रांजैक्शन, क्या है फेल्ड ट्रांजैक्शन और क्या है कमिटेड ट्रांजैक्शन। ओके, फोर्थ वन टाइप इज अ ट्रांजैक्शन दैट हैज़ अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शन बिफोर कमिट रिकॉर्ड
in a transaction before commit transaction, that is transaction where all the operation has been executed but not committed, maintained in before commit list. चौथी जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन का स्टार्ट का रिकॉर्ड भी होता है, कमिट करने से पहले ट्रांजेक्शन किस स्टेट में थी वो भी होता है, और जब कमिट कर दें वो कौन सी ट्रांजेक्शन थी वो भी रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होता है। वो उसकी हर एक क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाती है मगर आपके पास कमिट नहीं होती। सपोज ऐसे कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 6 कोर्सेज पढ़े, वो 6 के 6 कोर्सेज कंप्लीट हो गए, आप पास तो हो गए मगर आपका अभी तक यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। दैट इज़ कि वो ट्रांजेक्शन का स्टार्ट रिकॉर्ड भी है जी, इस दिन बच्चों का पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, इन्होंने ये पूरे 6 महीने लगा के ये 6 कोर्सेज पढ़ लिए हैं मगर वो 6 कोर्सेज पास भी हैं, उनका रिजल्ट नहीं उनको दिया जा रहा। दैट इज़ नॉट कमिटेड बट एग्जीक्यूटेड। Okay, all transaction that has a transaction start record but no record of before commit, abort or fail is an active transaction. ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपके पास स्टार्ट का तो टाइम हो मगर आपके पास ये टाइम ना हो कि ये ख़त्म कब हो रही है, ये अबॉर्ट होगी या ये फेल होगी, तो ये हमारे पास क्या एक्टिव ट्रांजेक्शन। जिस तरह आप सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो यू आर एक्टिव स्टूडेंट्स क्योंकि आपकी अभी तक डिग्री ख़त्म भी नहीं हुई है। हमें ये भी नहीं पता कि आप 7th सेमेस्टर में पास होंगे या फेल होंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि आप 7th सेमेस्टर के बाद कहीं यूनिवर्सिटी तो नहीं छोड़ जाएंगे। सो यू आर एक्टिव ट्रांजेक्शन। ओके, लास्ट वन इज इमीडिएट अपडेट एंड डेफर्ड अपडेट। जब भी आपने डाटाबेस को रिकवर करना होता है, उसको अपडेट करना होता है, उसमें 2 तरह की अपडेट्स होती हैं, एक इमीडिएट होती है और एक डेफर्ड। इन दोनों के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इमीडिएट का मतलब कि वो फौरन अपडेट हो जाएगी और डेफर्ड का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमने डिफाइंड टाइम लिमिट रखा होगा उसमें जाके वो अपडेट होगी। Okay, now what is immediate transaction? In immediate mode, when our transactions execute, the update made by the transactions are written directly onto the disk. इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई, बैंक से 10,000 रुपया निकाला, उसी टाइम उसने सिस्टम में अपडेट कर दिया जी, इस सेकंड पे, इस मिनट पे एक बंदे ने यहाँ से 10,000 रुपया निकाल दिया। ठीक है। The old values are update values are written onto the log before writing onto the database disk. On commit, the changes made to the disk are made permanent. On the rollback, changes made to the transaction in the database are discarded and the old values are restored in the database and old values are stored in the transaction log. इमीडिएट ट्रांजेक्शन में ये होता है कि आपने सपोज एक बैंक से ट्रांजेक्शन की है 10,000 की, वो अगर सक्सेसफुल हो गई है तो उसी टाइम सिस्टम में हार्ड डिस्क में वो डाटा चेंज हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में चेंज हो जाएगा कि जी इस बंदे ने 10,000 रुपये जो हैं वो निकाले और इसके हाथ में पहुंच चुके हैं। अगर तो उस बंदे ने 10,000 निकाले और सिस्टम फेल हो गया और कोई लाइट चली गई, एटीएम ख़राब हो गया, एटीएम में पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं आए, तो वो ट्रांजेक्शन उसी टाइम इमीडिएट रोल बैक हो जाएगी आपके डाटाबेस के सर्वर में कि जिस बंदे तक पैसे नहीं मिले, सिस्टम फेलियर था या जो भी फेलियर था, आपकी अमाउंट उतनी ही आपके बैंक में रहेगी। दिस इज इमीडिएट अपडेट जो उसी टाइम पे रन टाइम पे हो रही होती है। नो, सेकंड वन इज डेफर्ड अपडेट. Deferred update mode is when a transaction executes the update made by the database or by the transaction and recorded in the log file. Okay, log file, not in the hard disk. On commit, the changes in the log are written onto the disk or the rollback, the changes are written onto the disk after the log file. ये क्या करती है जो कि deferred transaction होती है, इसमें must होता है हमारे लिए कि हमने इमीडिएट रन टाइम पे जो चेंजेस है वो नहीं करनी। हमने क्या किया होता है, वीक का एक दिन या एक टाइम डिफाइन किया होता है, जैसे डेली एट 9 PM हम आज के दिन की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो सिस्टम में अपडेट करेंगे और आज की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो सिस्टम में डाउन करेंगे। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल क्या होगी, आपको इसमें सिंपल क्या समझ आ गया, इसमें आपको ये सिंपल समझ आ गया कि जब भी डेफर्ड ट्रांजेक्शन है वो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में है, उस डिफाइंड टाइम फ्रेम में जाके हमने क्या करना है, उस डेफर्ड ट्रांजेक्शन को हैंडल करना है कि वो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी या कमिट हुई है या वो ट्रांजेक्शन रोल बैक हुई है। उस ट्रांजेक्शन के कमिट या रोल बैक होने पे हमने क्या करना है, उसको एक टाइम फ्रेम जो हमने डिसाइड किया हो उस टाइम फ्रेम में जाके लॉग फाइल से उठा के डाटा अपने हार्ड डिस्क में अपडेट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिकवरी एंड फेलियर ऑफ डेटाबेस। जिस बच्चे की कोई क्यूरी है बेटे वो या तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, मैं उसका वहाँ आंसर कर दूँगी, अदरवाइज जो आपका ऑनलाइन सेशन होगा हम उसमें क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, आपको जो भी समझ नहीं आया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।